बोली बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद्रावण कुंभकर्णहननम एतद् रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, श्री हनुमान लला की जय। हर हर महादेव। साथियों, कल कथा में हमने जाना कि राजा दशरथ जी ने जब अपने सिर के बाल सफेद देखे हैं, दर्पण में जब अपने चेहरे को वो निहार रहे थे तो अपने कनपट्टी के बगल में उन्होंने देखा कि बाल सफेद हो गए हैं, रिटायरमेंट की एज आ गई है। गुरु वशिष्ठ से सलाह ली और उनकी आज्ञा पाकर के श्री राम जी के राज्य तिलक की तैयारियां शुरू करवा दी है। माताएं नाना भांति से प्रसन्न हैं, चौक पूर रही हैं, गरीबों में दान बांट रही हैं, इस प्रकार सब नेक कार्य कर रहे हैं। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि पूजी ग्राम देवी सुर नागा कहे बहोर दे न बल भागा जय विधि होए राम कल्याणो देहु दया कर सो वरदानु। ग्राम देवी देवता और नागों की पूजा की, फिर बलि भाग देने की मान्यता की है। अंत में यह प्रार्थना की कि जिस प्रकार राम जी की भलाई हो, दया करके यह वरदान दीजिएगा। उन्हें नहीं मालूम है कि जो वरदान देने वाले हैं वो स्वयं उन्हीं के बारे में वरदान मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने बता दिया है दशरथ जी को बार बार, और संकेत ऐसे हैं, प्रभु के काम ऐसे हैं कि पता चल रहा है उससे कि प्रभु अवतार है, लेकिन भरोसा नहीं होता है ना। फिर भी देखिए, राम जी की भलाई के लिए आशीर्वाद मांगा जा रहा है कि गावहि मंगल कोकिल वयनी विधुवदनी मृग सावक नयनी। कोकिल वयनी चंद्रमुखी मृग नयनी स्त्रियां मंगल गान करने लगी हैं कि राम राज अभिषेक सुनी हर से नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारे। रामचंद्र जी का राज तिलक सुनकर नर नारी मन में बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को अनुकूल समझकर सुंदर मंगल साज सजाने लगे हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख दे न पठाए गुरु आगमन सुनत रघुनाथा और द्वार आए पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और रामचंद्र जी के महल में शिक्षा देने के निमित्त उन्हें भेजा। गुरु का आना सुनते ही रामचंद्र जी ने द्वार पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया है। इसे सम्मान कहते हैं। हम सबका सम्मान भी अपने बड़ों के प्रति ऐसा ही होना चाहिए। सादर अर्घ दे घर आने सोरह भांति पूज सन्माने गए चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। आदर सहित अर्घ देकर घर में लाए और षोडशोपचार से पूजन करके उनका सत्कार किया है। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़ करके बोले हैं, भैया राम क्या बोले हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु तदपि उचित जनु बोले सप्रीति पठई काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवकों के घर स्वामी का आगमन मंगल का मूल और अमंगल को नष्ट करने वाला होता है, तो भी हे नाथ
उचित तो यह था कि दास को प्रीति पूर्वक बुलाकर कार्य के निमित्त भेज देते, ऐसी नीति है। आपने कष्ट क्यों उठाया? प्रभुता तज कीन सनेहु, भयउ पुनीत आजु बहु गेहू, भयउ पुनीत आजु यह गेहू, आयसु होय सो करो गोसाई, सेवक लहि स्वामी सेवकाई। किंतु हे प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ है। भगवान श्री राम ने खुद को सेवक बनकर प्रस्तुत किया है गुरु वशिष्ठ के सामने। ऐसा आचरण देख करके मन गदगद हो उठता है। हम ऐसा आचरण अपनाएं, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। हम भी करते हैं और होता भी है। ना चाहते हुए भी जब आप सद्मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं तो कितनी भी कठिनाइयां आए, आप डगमगाएंगे नहीं। एक बार प्रण कर लीजिए। मैं गृहस्थी से जोड़कर इस बात को बोल रही हूँ, हमारे अपने परिवार को लेकर के, क्योंकि हम लोग संत लोग तो है नहीं, राजा महाराजा हम नहीं, हम तो आम जनमानुस हैं। यहाँ भैया राम ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन किया है और सेवक बन प्रस्तुत हो गए हैं। हमें अपने परिवार में सेवक बनकर ही तो प्रस्तुत होना है, मालिकी थोड़े दिखानी है। आज का जो विशेष झगड़ा है वो हर घर में सिर्फ मालिकी का है, मालिकाने हक का है। ये अलग बात है कि हम अपने अधिकारों के लिए बात करते हैं, आवाज उठाते हैं, उठानी भी चाहिए, लेकिन परमानेंट मालिकी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। परमानेंट मालिक तो हमारा ऊपर वाला है, वही हम सब नीचे वालों को चला रहा है। उससे ज्यादा हमें समझने की और सोचने की जरूरत भी नहीं है। भैया राम से हमें इतनी सीख ले लेनी है कि हम अपने बड़ों के सामने सेवक बनकर प्रस्तुत हों तो जीवन सुखमय हो जाता है और जीवन रूपी जो बगिया है वो पहले से ज्यादा महक उठती है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पठई काज आनाथ असिनीति, प्रभुता तज प्रभु कीन सनेऊ, भयउ पुनीत आज यह गेऊ, आयसु होय सो करो गुसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। सने सनेह साने वचन, मुनि रघुवर प्रशंस, राम कस न तुम कहूँ हंस वंश अवतंस। मुनि ने ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर रामचंद्र जी की प्रशंसा की और कहा कि हे राम, आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण हैं। जब हम खुद को सेवक बना करके, खुद को निम्न छोटा बना करके प्रस्तुत करते हैं किसी के सामने, तो वहां हम छोटे नहीं होते, हमारी बढ़ाई बढ़ जाती है। जब हम नीचे हो जाते हैं ना, हम निम्न छोटे बन जाते, नीचे झुक जाते हैं। और झुकता कौन है? जब तराजू की बात आती है तो वही पलड़ा नीचे झुकता है जो भारी होता है। मेरे साथियों, झुकने का प्रयत्न भी सिर्फ वही इंसान करेगा जो गुणों से परिपूर्ण है। अधजल घगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। जिसमें कम ज्ञान होगा, थोड़ा होगा, वो छलकेगा अर्थात बड़बड़ाएगा, और जो परिपूर्ण है, भरा हुआ है, समृद्ध और संपन्न है, वो आवाज नहीं करेगा। ऐसा ही हम नर्तन के साथ, हर प्राणी के साथ होता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या फिर कोई बालक हो। जब समझ बहुत ज्यादा होती है तो हम लोग शांति से सब कुछ सुन के बर्दाश्त कर लेते हैं और चिकने घड़े की तरह, जैसे चिकने घड़े से पानी की बूंद ढरक जाती है, वैसे ही पीछे छोड़ देते हैं।
क्या हुआ तो कह दिया बड़ों ने, जाने दीजिए, उनका कहने का काम है और हमारा सुनने का। लेकिन जब घड़े में पानी कम होता है या किसी बर्तन में पानी कम होता है और आप लेके चलेंगे तो वो हिलेगा, छलकेगा। ऐसे ही जब हम में कम ज्ञान होगा, कम बुद्धि होगी, हम कम बुद्धि का व्यवहार कर रहे होंगे, भले ही बहुत सारी बुद्धि है, बहुत अक्ल है, हम पढ़े लिखे हैं, बढ़िया जॉब में है, सर्विस में है, लेकिन वहां इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, विवेक जागृत नहीं है, तो हम बड़बड़ाएंगे, हवा में उड़ेंगे, अर्थात भाव खाएंगे, सामने वाले से दबेंगे नहीं, और ये नुकसानदायक होता है। जब हम ऊंचे बनने की कोशिश करते हैं तो ऊंचा पलड़ा हल्का हो जाता है और निचला पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है, और जो भारी होता है वही बड़ा होता है। ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है। कहना बहुत आसान होता है, इसे झेलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे साथियों, एक बार जब हम झेल लेते हैं ना, और जब आदत बन जाती है ना, तो हम महानतम महानतम पद की ओर होते हैं। आप आजमा कर देख लीजिए, थोड़ा सा कठिन रहेगा, ऐसे लगेगा जैसे कि जिंदा लाश है हम, लेकिन वहां हम जिंदा लाश नहीं होते हैं। हमारा जो अभिमान स्वाभिमान है वो हमारे पास है, उसके लिए हम कोई गलत काम न करें, अपने चरित्र का निर्माण करते हुए, अपने चरित्र को पवित्र और पाक बनाते हुए आगे बढ़े। बाकी संसार की बातें सुन लेना स्थिति के परिस्थिति के अनुसार, कोई बुराई नहीं है। अगर चीजें खराब हो रही हैं, मौसम बिगड़ रहा है, हालात बिगड़ रहे हैं हमारे बोलने से, तो हमें अपने मुंह पर टेप लगा लेना ही उचित समझना चाहिए, अर्थात हमें मुंह कम हो जाना है, वहां गूंगे बन करके व्यवहार करना है, ताकि वो समय टल जाए। जब आंधी और तूफान आते हैं तो घास जो है वो झुक जाती है, लेकिन कुछ पेड़ होते हैं सख्त, उनकी डालियां दरख जाती हैं। ऐसा ही हमारे गृहस्थ जीवन में भी होता है। भैया राम ने आज खुद को सेवक बन के प्रस्तुत किया है गुरुदेव के सामने, जबकि हम सब जानते हैं कि वो स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं, भगवान नारायण का अवतार है। भगवान जब झुक सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आज इसीलिए उनकी चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, उन्हीं के विषय में सब कुछ। देखिए गोस्वामी जी ने कैसे प्रेम से लिख डाला है, तो किस लिए? सादगी थी, इसलिए। इसीलिए हमें सादगी भरा जीवन व्यतीत करना है, हमें कथाएं यही सिखाती हैं। और इसीलिए मैंने मंतव्य बनाया कि मैं श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर हिंदी अनुवाद के साथ आप सबके सामने ये सब प्रस्तुत करूंगी, ताकि जो लाभ मुझे मिला है वो लाभ प्रभु आपको भी दे। बोलिए राधे राधे। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। मुनिराज श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव की बढ़ाई करके प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राज तिलक की तैयारी की है, वे आपको युवराज बनाना चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ संदेश लेकर के गए। देखिए राजा दशरथ की चतुराई, ऐसा शुभ समाचार गुरुदेव के हाथों भेजा है, उनके श्री मुख से भगवान को सुनाना चाहते हैं। राम करो सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू, गुर सिख दे राय पै गयो, राम हृदय सब समो भयो। हे राम जी, आज सब संयम करिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निर्वाह करे। गुरु वशिष्ठ जी तो शिक्षा देकर राजा के पास गए। रामचंद्र जी के मन में ये विस्मय हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई, करन वेद उपबीत ब्याहा, संग संग सब भये उछाहा। सब भाई एक साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद
कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत तथा विवाह आदि सब उत्सव साथ ही हुए। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बियाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरौ भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है। आज अपने वंश पर प्रभु ने शंका उत्पन्न कर दी है। भाइयों को छोड़कर बड़े भाई का राज तिलक हो रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, स्नेह सहित प्रभु श्री राम जी का यह पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को दूर करता है। हमारे अंदर जो है वो कुटिलता भरी हुई है, मेरे अंदर भी है, क्योंकि मैं भी अपने अधिकारों के लिए बहुत जल्दी आगे आ जाती हूँ। हम सब आ जाते हैं। मेरे हिस्से में ये चीज आती है, मुझे क्यों नहीं मिली, ये उसको इतना दिया जा रहा है, मेरे लिए भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हम लोग ऐसे करते हैं। लेकिन जब भगवान श्री राम को राज तिलक का संदेश मिला है तो प्रभु के मन में कुंठा उत्पन्न हुई है अपने ही सूर्यवंश के प्रति कि ये एक गलत बात मेरे वंश में हो रही है। हम सब साथ में जन्मे पले बड़े, साथ में ही विवाह भी हुए, तो राज्य तिलक मेरा अकेले का किस लिए। यहां से हमें समझना चाहिए दयालुता को। हमें कभी अपने अधिकार के लिए आगे नहीं आना है। संदेश तो यही मिल रहा है, नहीं आएंगे, चलिए वनवास को। अब हर किसी में क्षमता तो नहीं है वनवास झेलने की, जैसे भैया राम ने 14 वर्ष तक झेल लिया था, मैया सीता ने झेल लिया था, नहीं है ना। इसीलिए हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, क्योंकि हम परमात्मा नहीं लेकिन बनने की कोशिश कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम वनवास को चले गए थे तो राजगद्दी किसी और ने ले ली थी। अरे उनके हक में थी, उनके अधिकार में थी, उन्हीं के लिए थी, तो खाली पड़ी रही थी। चरण पादुका मेरे प्रभु की रखी गई थी। भैया भरत सिर पर लेकर चले थे और सिंहासन पर रखी थी, लाके सिर पे रख के लाए थे। तो देखिए, जिसके हिस्से में जो जितना लिखा है ना वो उसको मिल के ही रहता है। ज्यादा किचपिच करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने परिवारों में लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं आज के समय में बहुत ज्यादा होते, पहले भी थे, अभी दौर इंटरनेट का है तो चीजें बाहर बहुत जल्दी आ जाती हैं। और जो आधुनिकता है, हम 21वीं सदी की बात करते हैं, हम अत्य आधुनिक हो चुके हैं। आज महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर के सामने आई हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगी, पीड़ाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं लोगों की। ये क्या हुआ, ये तो गलत हो गया, लेकिन गलत तो नहीं हुआ है। अभी पिस पिस कर कुट कुट कर मर मर कर रहना ये भी ठीक नहीं है। तो जब महिलाएं अधिकारों की बात करने लगी तो लड़ाई झगड़े सबको दिखने लगे। अधिकारों की बात कीजिए, ऐसा नहीं है कि ना करें, पुरुष महिलाएं दोनों अपने अधिकारों की बात करें, लेकिन मर्यादा में रहते, ये शीलवान बात है। अर्थात शील मतलब नम्रता, विनम्र बनिए, ठीक है, कोई बात नहीं। सामने वाले को भी तो देखिए कि वो बड़े होकर के आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, थोड़ा वक्त दीजिए उनको, 4 लोगों को सामने देखने दीजिए। हम खुद ही अपने फैसले ना करने लग जाएं। अपनी बात हम समाज में रखें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। कुछ एक परिवारों में मैंने देखा है, इस चीज को भी मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ इस चीज की, कि कुछ लोग उद्दंडी स्वभाव के होते हैं। वो अगर किसी का हक मारने पर आ गए, चाहे वो खुद का बेटा ही क्यों ना हो, खुद की बेटी ही क्यों ना हो, फिर वो भगवान की भी नहीं सुनना पसंद करते, तो इसका दंड उन्हें खुद भोगना पड़ता है। ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। माता पिता कोई भी रहे हों, जब वो संतान के प्रति भेदभाव करते हैं, प्रेम में ऊंच नीच का जब भाव रखते हैं, तो उन्हें भी इसका भुगतान भोगना पड़ता है। ये सत्य है। किसी से भी पूछ करके देख लीजिएगा,
उसकी भरपाई उन्हें करनी पड़ी है। इसलिए हमेशा हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। अब जरूरी नहीं है कि बहुओं के साथ ही भेदभाव हो, बच्चों के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है, समाज में किसी और के साथ हो सकता है। भेदभाव से बचना है और अपने अधिकारों के लिए लपक के आगे नहीं आना है, नम्र बनना है। नहीं, आप जैसा उचित समझिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बढ़िया। जब आप बहुत ज्यादा शीलवान बन जाते हैं, नम्र बन जाते हैं, तो देखिए जिस प्रकार भैया राम के वनवास जाने के बावजूद भी उस गद्दी को किसी ने हाथ नहीं लगाया, स्वयं पादुका भगवान श्री राम जी की भरत भैया ने रखी थी, उसी प्रकार हमारा अधिकार कहीं नहीं जाने वाला है। बस सादगी लेकर आइए। बहुत कठिन है, कहना बहुत आसान है, लेकिन ये कठिन बहुत है। हो सकता है ऐसे लगेगा कि ऐसे जीवन से मृत्यु भली, लेकिन नहीं लगेगा, लगने दीजिए। उसका क्या है, मन का क्या है, भटकता है, हजारों गुना चलता है, एक पल में झपकते ही पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। इस मन का क्या है, इस बुद्धि का क्या है? बुद्धि तो कुटिल होती है। विचार करना है हृदय से, दिल से। ये दिल बड़ा कोमल है, ये दिल है तभी तो जिंदगी है। इसीलिए दिल की बातें हमें कई बार सुननी चाहिए। आज राम जी ने दिल से ये बात कही है, इसीलिए मेरा संवाद बहुत लंबा हो गया है। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रही हूं कि जब हम संयम बरत लेते हैं और जहां हम नम्र बन जाते हैं, हाथ जोड़ के बस जैसा आप कर रहे हैं उचित है, ठीक है, जो अच्छा लगे करिए, हमें क्या। आप बड़े हैं, अगर आपका फैसला है तो सही ही होगा। फिर आप रिजल्ट देखिए। हो सकता है दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीने, 15 दिन, 6 महीने, साल, 2 साल में भी आपको रिजल्ट ना मिले। इतनी प्रतीक्षा आज के समय में हर कोई नहीं कर सकता है। कोई कोई ही कर सकता है, बिरले ही कर सकते हैं। लेकिन जिन पर ईश्वर की कृपा होगी वही करेंगे, और ईश्वर की कृपा उन्हीं पर होती है जो आगे बढ़ते हैं। भगवान उनकी मदद खुद करने आते हैं जो अपनी मदद करना जानते हैं। आप कोशिश करके देखिए। ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रही हूँ। रिजल्ट आपको हो सकता है 4, 6, 8 और 10 सालों में भी नहीं मिल पाए, हाँ, लेकिन करीब पहुंच जाएंगे। उतनी देर में आपका रिजल्ट, आपका अधिकार आपके सामने भले ही ना हो, लेकिन परिणाम स्वरूप आप एक महानतम पदवी पर होंगे। आपकी जय जयकार हो रही होगी, सारा समाज आपको पूजनीय रूप से देख रहा होगा। ये सबसे बड़ा धन आपने उस दौरान कमाया है जब आप तिल तिल करके मर रहे थे, तिल तिल करके रो रहे थे, जिंदा लाश की तरह जी रहे थे। ऐसे पल हमें महान बना देते हैं, तो हमें महानता की ओर बढ़ना चाहिए ना। खाना पीना तो मिल ही रहा है, जीवन तो चल ही रहा है, तो फिर कुटिलता दिखाने की क्या आवश्यकता है? नम्रता के साथ काम करा जाए ना। वैसे तो हम कमा नहीं पाएंगे, देखिए आवाज उठाएंगे तो वहां लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। हालांकि कहीं कहीं जगह पर उठाने की आवश्यकता भी होती है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां हमारी तकरार हमारे पूजनीय लोगों से हो जाए तो मेरे ख्याल से पीछे हट जाना चाहिए। वहां हमें अधिकार की भी मांग नहीं करनी है। ऐसा ही संदेश कथाओं से हमें मिलता है, और मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। संकेत काफी है, उससे ज्यादा डीप बताने की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे लगता है सब समझदार है, आज के समय में कोई भी मूर्ख नहीं है, सब जानते हैं। आजमा के जरूर देखिएगा साथियों, इस जीवन का आनंद 1000 गुना बढ़ जाएगा। 4, 6, 8, 10 साल तक हमें प्रतीक्षा करनी रहेगी, और फिर हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा अधिकार हमारे पास चल कर के आएगा, जैसे ध्रुव जी के पास आया था। भगवान स्वयं तीनों लोक देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन ध्रुव जी ने नहीं, परम पिता को पाना है, वही तो सबका पिता है, मेरा पिता भी वही है। तो कितना बड़ा पद हम हासिल कर लेते हैं। आज भैया राम की इस नम्रता ने कितना कुछ कहलवा दिया। मेरे टूटी फूटी वाणी से मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता है,
चीजें समझ में भी नहीं आती हैं। सब लोग कहते हैं बावली है, ये तो पगली है, नासमझ है, इसे समझ नहीं है, मूर्ख है, इसे कुछ नहीं आता, बेवकूफ है वो तो। आज मुझे लगता है कि मेरी बेवकूफी ही है कि मैं श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर पा रही हूँ। तो मैं ऐसी बेवकूफ बनना पसंद करूंगी। हाँ, अगर आप लोग भी बेवकूफ बनना पसंद करते हैं तो मैं अनुग्रहित होंगी। मैं समझूंगी कि मेरा कथा कहना श्री रामचरितमानस की और रामायण की ओर अग्रसर होना सफल हुआ है। मैं मूर्ख बने रहना पसंद करूंगी। आप भी मूर्खता का आनंद लेकर देखिए। जीवन बड़ा ही आनंदमय हो जाता है, क्योंकि हम अपनों से तकरार करने से बच जाते हैं। ये जो शांति है वो एक आने वाले तूफान का संकेत दे रही है। राम जी विचार ही कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, चारों भाइयों का राज तिलक एक साथ क्यों नहीं, बाकी सब क्रियाएं एक साथ हुई हैं, हर सेलिब्रेशन साथ में हुआ है, तो राज तिलक फिर अकेले का क्यों। भूचाल आ जाएगा थोड़े से समय में। राम जी के मन में अभी शांति है। अब मन के साथ साथ पूरे महल में विशाल भूचाल होगा। कैसे, खुद ही देख लेते हैं। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल कै रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा राम जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया कि बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन सकल मनावहीं, आवहु बेगी नयन फल पावहीं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर का आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं, वे जल्दी आवे और नेत्रों का फल पावे। चारों भाइयों के दर्शन करने भर से प्रजा सुखी हो जाया करती थी। हमें भी अपना आचरण, अपना चरित्र ऐसा ही बनाना चाहिए जिससे कि हमारी उपस्थिति, हमारा जो ठहरना कहीं भी हो जाए तो लोग प्रसन्नता का अनुभव करें, कष्ट महसूस ना करें। ऐसा आचरण बनाना है। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काले लगन भल के तिक बारा, पूजहि विद अभिलाषु हमारा। बाजार, राह, घर, गली और बैठकों में सब स्त्री पुरुष आपस में यही चर्चा करने लगे कि कल शुभ लग्न किस समय होगी, जब विधाता हमारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठहि राम होय चित चेता। सकल कहे कब होय काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। जब सोने के सिंहासन पर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी बैठेंगे और हमारा मन चीता होगा, इधर तो सब यही कर रहे हैं कि सवेरा कब होगा, कुचाली देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिन रातिन भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाइले परही। देवताओं को अवध में बधाई नहीं सुहाती, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाकर विनती की कि बार बार चरणों में मस्तक रखे हैं। राम जी का तिलक देवताओं को सुहा नहीं रहा है, क्योंकि इतने वर्ष बीत गए हैं राम जी को बड़ा होने में। विवाह हुआ, फिर थोड़ा समय व्यतीत किया है महलों में। अब राज तिलक हो गया तो वहीं फंस कर रह जाएंगे। फिर जिस कार्य के लिए भेजा है इन्हें, वो काम कब करेंगे। प्रजा के दायित्व इनके सर पर आ गए तो फिर नया जो रहेगा वो नहीं कर पाएंगे, कुछ पुराने दायित्व को भूल जाएंगे।
देवता बड़े ही कष्टमय हैं, माँ शारदा के पास पहुंचे हैं, नाना भांति से विनती कर रहे हैं। अब उपाय करेंगे कि किस प्रकार प्रभु को याद दिलाया जाए कि आप किस काम हेतु आए थे और क्या कर बैठे हो मेरे प्रभु। तो सच कहा जाए तो भैया का राज तिलक जो था वो देवताओं को नहीं भाया था। मैया कैकई को तो यूं ही बदनाम किया गया, मंथरा को तो यूं ही बदनाम किया गया। प्रभु ने तो जो सुनिश्चित कर रखा था वही किया। देवताओं में हड़कंप मच गया है। रात कट भी नहीं रही है। रात कटे तो दिन, दिन कटे तो रात, ऐसी तो स्थिति भी नहीं आ रही है। जैसे ही पता चला है कि राज तिलक की तैयारियां हो गई हैं, सब देवता ऊपर का घूंट ऊपर और नीचे का घूंट नीचे ही अटकाए पड़े हैं। अब क्या होगा? लेकिन होगा वही जो मंजूर प्रभु होगा। हाँ, आगे की कथा कल करेंगे। आंखों में खटक रहा है राज्य तिलक देवताओं को। कल के लिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कल पढ़ेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। रामायण आपको कैसी लगती है? मेरी टूटी फूटी वाणी कैसी लगती है? मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, बस मुझे रुचि उमड़ पड़ी है रामायण पढ़ने की, और हिंदी अनुवाद सहित आपको भी सुनवाने में अच्छा लगता है। हमारा गृहस्थ जीवन सुधरता है, इससे मार्गदर्शन होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसी लगती है वीडियो? लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मैं हर रोज कथा पढ़ती हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अनुमति दीजिए, कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।